हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आशा करती हूँ कि आप वह अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कुछ मूल सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते रहते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम के बारे में और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। आइए देखते हैं इन दोनों पैराग्राफ में क्या अंतर है। पैराग्राफ 1। रोहित 10वीं कक्षा में पढ़ता है। रोहित के दोस्त का नाम राहुल है। रोहित को क्रिकेट खेलना पसंद है। रोहित सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है। पैराग्राफ 2। रोहित 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके दोस्त का नाम राहुल है। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। वह सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है। इन दोनों पैराग्राफ में आपने क्या देखा? दोनों पैराग्राफ में रोहित के बारे में ही बात हो रही है, परंतु पहले पैराग्राफ में रोहित शब्द बार बार रिपीट होने के कारण यह अच्छा नहीं लग रहा और बोलने में अटपटा लग रहा है। परंतु दूसरे पैराग्राफ में हमने रोहित शब्द की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण वाक्यों की सुंदरता बढ़ गई है और बोलने में भी अटपटा नहीं लग रहा। परंतु हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही नहीं करते, अपितु इसके और भी कई कारण हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम की और क्या उपयोगिताएं हैं। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ के माध्यम से डिस्कस किया था। भाषा को संक्षिप्त यानी छोटा रूप देने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की सरलता और सुंदरता के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम शब्दों के प्रयोग द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। अब सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इन भेदों के अंतर्गत ही सर्वनाम शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। आइए देखते हैं कौन से सर्वनाम शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं। मैं, तुम, वह, वे, इस प्रकार के शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। स्वयं, अपने आप, इस तरह के शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह, वह, उसे, इस तरह के शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कोई, कुछ, ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो, सो, जिसे, इस तरह के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और इसी क्रम में कौन, क्या, इस प्रकार के शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के भेदों के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपके डाउट अवश्य लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।